वेलकम बैक। देखिए हम लोग सर्च करनी का बात करेंगे, ठीक है। सर्च और करनी का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है तो क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि इसको बाद में करना है, इसमें टाइम लगेगा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई टाइम नहीं लगेगा। आज आप वीडियो इसका पूरा देखिए और बस ये जो क्वेश्चन आपको इस तरह का जो एग्ज़ाम में आता है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप सिर्फ देख करके जो है बस देखना है आपको और आप ऐसे इसको टिक करने समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आप 3 बोल देंगे, ठीक है। फिर इसमें फिर से 3 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। फिर आप इसको देखेंगे, इसको आप देखते ही बोल देंगे कि इसमें जो है 9 ऑप्शन ये करेक्ट होगा, सी नंबर। फिर इसको आप देखेंगे तो आप देख करके ही बोल देंगे कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को आपको देखना है और आप ऐसे टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, ये मैं आपको आज समझाऊंगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो आप बस जो है आखिरी तक इसको देखिए। आखिरी तक आप जब इसको देख लेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको कुछ इसका समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कितना सिंपल है ये। इसका मैं आपको लास्ट में जो मैथमेटिकल मेथड है वो भी बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको फिर लगे कि हाँ ये कहाँ से इसको निकाला गया है। क्योंकि कोई भी ट्रिक जो है वो मैं आपको बोला कि कहीं से आता नहीं है उड़ के, मैथमेटिक्स से ही उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो आप देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले ना रूट में, तो ध्यान दीजिएगा, रूट में जो क्वेश्चन है वो या तो माइनस में होता है, या तो प्लस में होता है, या तो इनटू में होता है, ठीक है। तो हम आपको इनटू वाला भी बताएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला भी। तो आपको करना क्या है, देखिए तरीका याद रखिएगा। करना ये है कि जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, उसको आप तोड़िए किसमें, प्राइम फैक्टर में, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या में तोड़िए, ठीक है। और ऐसा तोड़ना है कि जो तोड़ेंगे तो उन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 12 को कैसे तोड़ेंगे बोलो, तो 12 को तोड़ेंगे 3 चौके 12, सबको पता है, ठीक है। तो 3 चौके 12 आप तोड़ दिए 12 को, ठीक है। और इन दोनों का बीच का अंतर भी 1 होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो बिल्कुल देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। ऐसा तोड़ना है कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। तो इसमें अगर माइनस हो रहा है, याद रखिएगा, दोनों हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर 12 का माइनस है, यहाँ पे 12 का माइनस हो रहा है, माइनस का फ्लो है अगर, तो माइनस के फ्लो में छोटा वाला आंसर हो जाएगा, इसलिए हम 3 को टिक किए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन 12 का प्लस में रहता, यानी इस तरह से अगर रहता, जैसे इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, √12 प्लस, फिर उसके बाद √12 फिर प्लस, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता तो 12 के प्लस में लेंगे बड़ा वाला, ठीक है। माइनस में क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे माइनस के फ्लो में, और प्लस के फ्लो में क्या लेना है, बड़ा वाला। तो अगर ये प्लस में होता तो आंसर क्या आ जाता, 4, ठीक है। तो हम लोग देखिए देख के कैसे टिक किए, देखिए 12 है, 3 चौका 12, माइनस में 3 को टिक कर दिए, कितना सिंपल था, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखेंगे तो अब तो आपसे बनने लगेगा। क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, सेकंड को, इसमें 6 + 6 + 6 है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट 6 को करेंगे क्या, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखिए फ्लो क्या है, प्लस वाला है, तो प्लस का फ्लो है तो बड़ा वाला लेना है आपको, जो बड़ा है उसको टिक कर दीजिए। देखिए हमारा 3 आंसर हो गया। और अगर यही क्वेश्चन इस तरह से रहता कि 6 रहता, फिर -√6, फिर माइनस में, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग लेते छोटा वाला, तो छोटा वाला माइनस में लेते, यानी इसका आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता। देख रहे हैं कितना सिंपल और कितना फास्ट बनता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और आपको लगता है मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्या करेंगे, आप देखेंगे 72 है, 72 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 8 9 72 ऐसे तोड़ दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, हम आपको वो प्राइम फैक्टर बोले थे, तो प्राइम फैक्टर तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये प्राइम ही है, क्योंकि ये 2 का पावर क्यूब है। अगर आप देखेंगे तो ये 2 का पावर क्यूब है, ये 3 का पावर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ओके। लेकिन आप इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे 8 9 72, ठीक है। अब आप देखिए दोनों के बीच का अंतर क्या हम बोले थे, 1 लेना है ना, क्या लेना है, दोनों के बीच का अंतर 1। यहाँ भी देखिए आपका 1 ही था, ठीक है। तो जब अगर अंतर आप दोनों के बीच में 1 मेंटेन कर लेंगे, तो अब आप क्या बोलेंगे, फ्लो कैसा है, प्लस का फ्लो है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 9 आपका आंसर हो गया, देखिए। और अगर यही माइनस में फ्लो रहता तो ये वाला लेते, ठीक है। तो आपको बस वैल्यू देखना है और फ्लो देखना है कि प्लस का फ्लो है, यानी जो बहाव है वो बहाव प्लस का है कि माइनस का है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अच्छा देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए,
तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो है 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप 4 को तोड़ते हो, जैसे मान लीजिए 4 है मेरा, तो 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो आपको 2 दूना 4, ये तो तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीच में अंतर क्या है, बीच में अंतर 0 का आ गया, ठीक है। 4 को और कुछ तोड़ने का तरीका है नहीं, ठीक है, 2 दूना 4 ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। एक 4 का 4 तोड़ेंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, इससे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए कि इसमें भी कितना का गैप हो जाएगा, 3 का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, जो आपका इस तरह का प्राइम फैक्टर में नहीं टूटेगा, जिसमें गैप 1 मेंटेन हो सके, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर प्लस है, अगर 4 प्लस है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में, तो आप आगे जाइएगा, आगे सिंपल है, प्लस है तो ठीक है। और 4 अगर माइनस होगा तो कहाँ जाएंगे, तो हम लोग पीछे जाएंगे, यही बस ध्यान देना है। यानी क्या, 4 प्लस है तो आप उस नंबर तक जाइए आगे की तरफ जो प्राइम में टूट सकता है। तो 4 के आगे जैसे 5, तो 5 तो नहीं टूटेगा आपका, लेकिन आप देखेंगे 6, तो 6 आपका टूट सकता है। कैसे टूटेगा 6, तो 6 को आप तोड़ेंगे ऐसे करके, 6 = 2 3 जा 6, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट बोल देंगे कि चूंकि मेरा 4 प्लस का फ्लो था, तो जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन 4 माइनस में रहता तो हम पीछे जाते, तो पीछे अगर आप जाते तो आप देखते क्या है, 3 को अगर आप तोड़ेंगे तो 1 × 2 काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, 2 आपका काम कर जाएगा, जैसे 2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 है ना, बीच का जो अंतर है वो आपको 1 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अब आप अगर 4 माइनस रहता तो ऑप्शन क्या हो जाता, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सिंपल है ना, बस आपको सिर्फ देखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है, आइए चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो 5 भी उसी तरीके से बनेगा, चूँकि 5 को तो आप अगर जैसे तोड़ते हैं, ठीक है, तो 5 आपका कैसे टूटेगा देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे 5 को अगर हम तोड़ते हैं तो 1 5 जा 5, ये तो मेरा काम का नहीं है, इसलिए काम का नहीं है कि गैप आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि 5 को हम लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते, यानी 1 5 जा आपको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है तोड़ने का। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस हो रहा है तो हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे ना, तो 5 माइनस में हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, आप देखिएगा 4 तो मेरा काम का नहीं है, ठीक है, 4 से काम नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से मेरा काम होगा, और 2 को हम 1 × 2 तोड़ सकते हैं, ठीक है, बीच का गैप आपका 1 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, बिटवीन 1 and 2, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बिटवीन 1 and 2, शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑप्शन, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 0 and 1 and नॉन, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन करना कितना सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे 42 का यहाँ पे प्लस में फ्लो है, यहाँ पे माइनस में फ्लो है, और दोनों का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है ना, दिस माइनस दिस का, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसको हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, 7 × 6 = 42, ठीक है। तो ये प्लस में है तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये भी 7 × 6 = 42 ही है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर होगा उसको आराम से कीजिए। और फ्लो आपका माइनस का है तो यहाँ पे 6 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 7 और वहाँ से 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 7 - 6 यानी 1, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ये सी नंबर आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो इसको तो आप बस सिर्फ देखिएगा क्या नंबर है और आंसर कर दीजिएगा, 2 का फ्लो है, मल्टीप्लिकेशन में जिसका फ्लो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता है ऐसे करके, ठीक है, √5, ओके, √5, फिर √5, ऐसे बढ़ते चला जा रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा, बस देखिएगा और लिख दीजिएगा 5, ठीक है। कोई भी फ्लो रहे इसमें, है ना, इसमें आपको सोचना ही नहीं है, कोई भी फ्लो आपको दे दे इसमें, √7 कोई भी, चाहे वो आपका प्राइम हो या नॉन प्राइम हो, ठीक है, इसका बस देख करके आप इसका आंसर क्या कर देंगे, 7, ठीक है, जिसका फ्लो है वही आंसर हो जाएगा, ओके। तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना है, कभी कभार क्या होता है आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना, क्या कि आपको जैसे 4 बार लिख देगा, √2,
√2 ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए डॉट 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 नहीं है, यानी ये फ्लो नहीं है, ये फाइनाइट नंबर है, ठीक है। क्या है ये है फाइनाइट, ठीक है, यानी यहाँ पे जो गिनती है वो फिक्स है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4 ही बार 2 चला है, ठीक है। तो ये सब सारा इनफाइनाइट फ्लो था, याद रखिएगा। तो फाइनाइट फ्लो के केस में क्या करना है, सिंपल सा बात है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखिएगा, ठीक है। 2 लिख दिए। अच्छा, कितना बार है, 4 बार, तो 2 का पावर 4 ले लीजिएगा, कितना होता है 16, ठीक है। ऊपर में 1 कम कर दीजिएगा 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 का पावर 15/16। बस ऐसे करना है, ठीक है। ओके, मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका फॉर्मूला, ये कैसे काम करता है फॉर्मूला पे भी, ठीक है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। इसी तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, √5 फिर √5 और √5, ठीक है, 3 बार दिया है। ओके, तो पहले तो आप 5 लिख लीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बार 5 है, तो 2 का पावर 3 लीजिए। 2 का पावर 3 क्या होगा, 3 बार के लिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, उसके ऊपर में 1 कम ले लीजिएगा 7, तो हो जाएगा 5 का पावर 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू लेंगे और 2 का पावर, ठीक है, जितना टर्म है ले करके ऊपर में 1 माइनस कर देंगे। असल में देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ से आता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे देखिए, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाँ, क्लास 11th में है ये, साइंस में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है, इनफाइनाइट वाले की, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। 2 ऐसे चल रहा है आपका, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग ये देखेंगे ना कि जो पहला वाला जो 2 है उसका पावर क्या है, तो 1 ही रूट है, यानी 1/2 है, ठीक है। ओके, फिर जो दूसरा वाला 2 है वो जो कि 2 रूट है, तो उसका पावर क्या हो गया 1/4 हो जाएगा। फिर तीसरा वाला 2 के लिए क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। चौथा वाला के लिए क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अब ये चलता चलेगा, ठीक है। आपको पता है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। और आप जिसको ऐड कर रहे हैं ना वो जीपी है, क्या है, जीपी पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो जो है, जो 11th क्लास के मैथ में है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास वो भी वीडियो बना हुआ है। तो अब आप देखिए ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है a/1 - r, ठीक है। और यहाँ पे r क्या है, r 1/2 है और a भी 1/2 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का पावर सिंपली 1 आ जाएगा, इसलिए कि a भी आप देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1/2, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। और r भी आपका क्या है कॉमन रेशियो, वो भी 1/2 है। इसको आप बिठाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर 1 आ जाएगा, यानी जो वैल्यू था वही बचा, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर अगर कोई फाइनाइट नंबर है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फाइनाइट नंबर है, तब आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको इनफाइनाइट जीपी नहीं मिलेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट जीपी अगर नहीं मिलेगा तो फाइनाइट जीपी का आप निकालिएगा तो आ जाएगा 1 - 1/2 का पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, 2 होगा तो यहाँ पे 2, 5 होगा तो यहाँ पे 5, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आप मैंने इन जनरल आप ऐसे कर सकते हैं कि पावर a ले लीजिए, 1 - 1/2 का पावर क्या ले लीजिए n ले लीजिए, ठीक है। तो अब जो भी होगा यहाँ पे a 5 रखेंगे या a को 2 रखेंगे, और ये जो है आपका ये फॉर्मूला फिक्स हो गया ये फाइनाइट जीपी का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे कितना 2 कितना आ रहा था, 4 बार आ रहा था, ठीक है। तो पहले तो 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। फिर 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, चूँकि ये 4 बार आ रहा है तो यहाँ पे n आपका क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे n आपका क्या होगा, यहाँ पे नीचे वाले में n आपका होगा 3, चूँकि ये 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 में 1 कम करेंगे तो 15, तो इसीलिए हम लोग ऊपर में 1 कम कर रहे थे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को, इस लॉजिक को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल मैथमेटिकल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। और इस तरीके से आप देखिए इसको, अब आप समझ गए तो अब आपको बहुत मज़ा आ गया होगा कि अच्छा क्या ही बेहतरीन ट्रिक है कि जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आप पढ़े भी अगर हैं, कोई अगर साइंस के बच्चे हैं तो उनको भी मज़ा आ रहा होगा कि अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के यूज़ से आप देखिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं। बस क्वेश्चन देख करके आप फ़ौरन आंसर लिख देंगे। इनफाइनाइट फ्लो है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जो वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगर फाइनाइट फ्लो है तो आपको फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी काफ़ी सिंपल होता है। आपको क्या करना होता है मैथ में, जैसे इसका अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं कि इसको x ले लेते हैं, ठीक है, x ले लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, रूट अंदर में आ जाएगा आपका 42, ठीक है। और फिर आप देखिए चूंकि इनफाइनाइट फ्लो है तो एक टर्म कम भी कर देंगे, इनफाइनाइट में एक टर्म कम होगा तब भी वो इनफाइनाइट होता है ना। कुआं से एक जग पानी निकाल लीजिएगा तब भी वो कुआं ही रहेगा, है ना। तो एक टर्म हटाने के बाद भी बाकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो आपका x ही कहलाएगा, ठीक है। अब इसको आप स्क्वायर करके सोल्व कर लेंगे और चूंकि स्क्वायर रूट है तो सिर्फ पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो इसको आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फैक्टर करेंगे, ठीक है। और फैक्टर करने के बाद आप देखिएगा कि आपको पॉजिटिव आंसर लेना है, याद रखिएगा। रूट का वैल्यू जो है कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है ना। रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो इसका जो 2 रूट आएगा, 7 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। एक +7 आएगा और दूसरा आपका -6 आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या लेना है, हम लोगों को लेना है हमेशा प्लस वाला वैल्यू, तो हम लोग +7 लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ट्रिक जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा है और आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपसे वो विदिन द सेकंड बनना है, बस क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जो है इसी तरह के वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, ठीक है, ताकि सारा जो मटेरियल है वो सबसे पहले आपको पहुँच जाए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बने रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।